हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं सभी जन, धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपने हाथों को हिलाते हुए आसमान की ओर सभी ब्रांचेस, सभी कलीसिया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें परमेश्वर तेरे प्रेजेंस के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर, तेरे निवास स्थान के लिए परमेश्वर, तेरे पवित्र स्थान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करें सभी जन परमेश्वर, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए परमेश्वर। जितने भी जन आज खुदावंद हेड चर्च में, ऑनलाइन कलीसिया, जितने भी ब्रांचेस में तेरा आत्मा छुए, एक खुदावंद एक एक जन पर तेरा पवित्र आत्मा उतरे परमेश्वर। आज इस डिलीवरेंस थर्सडे में परमेश्वर तेरा बड़ा छुटकारा, तेरी बड़ी बेदारी इन लोगों की लाइफ में आने पाए परमेश्वर। एक एक जन पर तेरा आत्मा उतरे। आज डिलीवरेंस थर्सडे इनकी लाइफ में बड़ी टेस्टिमनी को क्रिएट करे परमेश्वर, मसीह के सामर्थी नाम में सबके सके हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हुए खुदा के पवित्र स्थान में सभी जन आत्मा में एक मन होकर बोलने के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी, क्योंकि जो भी प्रभु के घर में है सच में परमेश्वर उन्हें छूता ब्लेस करता है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को जो है भवन की, मंदिर की धुन जो है वो सताती थी और परमेश्वर खींचे चले जाते थे परमेश्वर अपने भवन की ओर। सो उसी रीति से आज जितने भी जन परमेश्वर के भवन में है, खुदा के घर में है, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने स्थान पर बैठकर धन्यवाद करें, आत्मा में परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएं, अपनी प्रेयर्स को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएं। इस निवास स्थान खुदा के घर में आज जो भी आप प्रभु के नाम में परमेश्वर से मांगेंगे, थर्सडे डिलीवरेंस थर्सडे है, आज छुटकारे का थर्सडे है, आज बड़ा दिन है हम सबके लिए। हालेलुया। सो जितने भी प्रेयर्स हैं उन प्रेयर्स को परमेश्वर के सम्मुख रखने का समय है। आत्मा में रहें अपने बेस्ट सीट के साथ। आप जानते हैं कि कई नई चीजें शुरू हो रही हैं, नए सिस्टम बन रहे हैं, जहां पर ये मीटिंग हो रही है यहाँ पर भी नई चीजें बनेंगी। सो उन सभी चीजों के लिए, उन बेस्ट के लिए जो खुदा ने हमारे लिए सोचा, उस बेस्ट के लिए हमें अपने बेस्ट सीट को बोना है। सो सभी जन अपने टाइथ को, अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में उठाएं, अपने दाहिने हाथ में उठाएं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दूत हमारे बीच में हैं। खुदा के दूत हमें छूते ब्लेस करते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने भवन में बैठा बोने वालों को देखता है और स्वीकार करता है आपकी भेंटों को। सो सभी जन अपने बेस्ट के साथ अपने हाथ को ऊंचा उठाए। सभी ब्रांचेस भी मैं देखना चाहती हूँ, इतनी ब्रांचेस भरी हुई हैं। सो मीडिया थोड़ा अच्छे से काम करें। यस, अपने हाथ को ऊंचा उठाएं। सभी ब्रांचेस भी, पूरे इंडिया में ब्रांचेस, पूरे फॉरेन में ब्रांचेस हैं। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, हेड चर्च। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा कहता है परमेश्वर कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। सो जिन हाथों के द्वारा परमेश्वर के कामों के लिए आज बो रहे हैं, परमेश्वर उनके हाथों को ब्लेस करेगा और उन हाथों के कामों के द्वारा परमेश्वर कहता है तुम धनी हो जाओगे। सब कलीसिया कहे आमीन। वचन कहता है कि धन जो है वह यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सो यानी कि जो भी आप परमेश्वर के भवन में बोते हैं, सो खुदावंद कहता है कि अपने कामों को पूरा होता हुआ देखकर मैं तुम्हें याद करूंगा। सो आपके बोलने के द्वारा जो परमेश्वर के भवन के काम, सुसमाचार प्रचार होता है, परमेश्वर के घर की असाइनमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, खुदा के भवन का काम पूरा होता है। सो परमेश्वर ब्लेस करता है, फिर पे बैक करता है और खुदावंद कहता है फिर जो तुम्हें धन मिलता है बोलने के द्वारा मैं पे बैक करता हूँ, प्रतिफल देता हूँ और उसके साथ परमेश्वर कहता है मैं दुख नहीं मिलाता। किसी भी तरह की बीमारी, दुष्ट आत्मा के अटैक, एक्सीडेंट स्पिरिट्स, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं देता। जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें वह दुख नहीं मिलाता। और परमेश्वर यह धन, प्रभु का धन, प्रभु की ओर से जो धन है, फाइनेंस है, वह तभी मिलता है जब हम प्रभु के कामों के लिए पहले बोते हैं, पहले भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर के घर में प्रभु के कामों के लिए बोते हैं। हालेलुया। वचन कहता है ऐसे है जो शितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती ही होती है। तो वचन कहता है ऐसे हैं जो शितरा देते हैं, ऐसे गिवर्स हैं जिन्होंने प्रभु के लिए अपने हार्ट्स को, अपने दिलों को खोल लिया। ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जरूरतों की परवाह ना करते हुए प्रभु के कामों के लिए, एक विजन के लिए, इस विजन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनने के लिए खड़े हुए। ऐसे हैं जो शितरा भी देते हैं, जो अपनी पर्सनल जरूरतों की परवाह नहीं करते, अपनी चीजों की परवाह नहीं करते, पर प्रभु के कामों के लिए अपने बेस्ट को बोते हैं। ऐसे हैं जो शितरा देते, जो है उसे सब सारा
प्रभु के कामों के लिए देते हैं, और वचन कहता है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। जो परमेश्वर के कामों में देता है उसे किसी भी प्रकार की कोई भी घटी नहीं होती। और वचन कहता है ऐसे है जो बहुत बुद्धिमानी है, जो बहुत बुद्धिमानी से, विजडम से काम करते हैं, बहुत ही प्लानिंग के साथ अपने पैसे को जो है संजोते हैं और मैनेज करते हैं। थोड़ा सा प्रभु के कामों के लिए दे दिया, ईएमआई भर दी, इंस्टॉलमेंट दे दी, ये सेव से कर लिया, ये यहाँ पे रख लिया, ये बच्चे के लिए ये कर दिया। ऐसे हैं जो बहुत अपने आप को बुद्धिमान, बहुत चालाक समझते हैं। और वो क्या है, ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। और वचन कहता है फिर भी उनके पास कुछ नहीं बचता, फिर भी घटी ही रहती है, फिर भी उनके पास कोई भी बढ़ती नहीं होती, घटती ही होती है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर की बारी आए, जब प्रभु के कामों की बारी आए, तो फिर हम प्रभु के सामने हमें पूरे रीति से, पूरे बच्चे बन के हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होता है। क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमान, खुदा ने बुद्धि को, विजडम को बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया, बुद्धि के साथ खुदा ने सब कुछ क्रिएट किया। तो परमेश्वर के सामने हम कोई भी प्लानिंग के साथ, योजनाओं के साथ जो नहीं जा सकते, परमेश्वर के सामने जब भी जाना, हमें बच्चे बनकर जाना। बच्चों को खुदावन पसंद करता है। बच्चे परमेश्वर के राज्य में जो है आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। बच्चे परमेश्वर से आसानी से अपनी गिफ्ट्स को, अपनी जो है ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं। बच्चे आसानी से अपने पेरेंट्स को जो है वो प्रसन्न कर सकते हैं। सो इसलिए जब भी प्रभु के घर में एक स्पेशल अनाउंसमेंट्स होती है, सो हमें विदाउट, बिना किसी योजनाओं के, बिना सोचे समझे, हमें प्रभु के कामों के लिए एक बच्चे की तरह, जैसे वो अपनी माँ की गोद में बैठकर पूरी चिंता वरी को भूल जाता है, उसका संसार, उसका वर्ल्ड उसकी मदर होती है, उसी रीति से क्लिस्से हमारे लिए हमारा परमेश्वर है, जो पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड खुदा ने क्रिएट किया, और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। सो जब हम उसकी प्रेजेंस में, उसकी गोद में, उसके भवन में आते हैं, तो पूरा सारी वरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी जरूरतों को भूल के हमें परमेश्वर के साथ एक मन होना है। हमारा संसार, हमारा वर्ल्ड प्रभु के घर में परमेश्वर ही होना चाहिए। हालेलुया। सो ऐसे हैं जो शितरा देते हैं और उनकी बढ़ती ही होती हैं। सो ऐसे जो बच्चों के समान परमेश्वर के भवन में आज आए, प्रभु के घर में आए हैं, और बच्चों के समान आज वो प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को जैसे हम प्रसन्न करते थे छोटे होते। सो उसी रीति से परमेश्वर कहता है तुम्हारी बढ़ती ही होगी, और किसी भी प्रकार की कोई भी घटी जो है तुम्हारी लाइफ में नहीं होने पाएगी। कलीसिया कहे आमीन। वचन कहता है कि जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह तो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते रहते हैं। तो वचन कहता है जो अपने धन पर भरोसा रखता है कि मेरे पास तो बहुत संपत्ति, बहुत प्रॉपर्टी है, सो मुझे फाइनेंस के लिए परमेश्वर के आगे प्रेयर करने की, फाइनेंस के लिए घुटने टेकने की, फाइनेंस के लिए बोने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास तो बहुत धन है। तो वचन कहता है कि वह गिर जाते हैं। लेकिन जो धर्मी लोग हैं, जो जिनके पास पैसा है, फाइनेंस है, किसी भी वस्तु की कोई भी उन्हें कमी या घटी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, तो परमेश्वर कहता है जो प्रभु को प्रथम रखते हैं, पैसे को सेकंड नंबर पर रखते हैं, परमेश्वर कहता है वो नए पत्ते के समान लहलहाते रहते हैं। हरियाली खुदावंद कहता है उनका हिस्सा ठहरती, टेस्टिमनीज उनका हिस्सा ठहरती हैं। सो परमेश्वर कहता है उनको फाइनेंशियली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली खुदावंद कहता है मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। कौन? जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वह गिर जाते हैं। जो कहते हैं मेरे पास पैसा है, पैसे के लिए मुझे बोने की जरूरत नहीं, मेरे पास पैसा है, मुझे जस्ट प्रेयर्स करनी है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में से दुखों को दूर करे। सो एक हिस्सा उनका जो है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अगर एक व्यक्ति को देखिए, अगर पैर एक सूखा है तो वो पूरी उसकी बॉडी जो है डिसबैलेंस्ड लगती है, वो बंदे की वैल्यू नहीं लगती, वो बंदा टोटली ऐसे कमजोर लगता है, वो सिक लगता है, वीक लगता है। सो उसी रीति से हमारी लाइफ में भी चारों दिशाओं से यदि हम चाहते हैं कि हम बैलेंस्ड रहें, कि हम सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं और परमेश्वर हमें उत्तर दे रहा है, प्रेयर्स का पवित्र आत्मा से भर रहा है, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग को खोल रहा है, और साथ में जब हम बोते हैं और फाइनेंशियली भी खुदावंद ब्लेस करता है, देन हमारी बॉडी, हम स्पिरिचुअली भी पूरे बैलेंस रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग जो है टेस्टमनी बन पाती है चारों दिशाओं से। हालेलुया। तो फिर क्या किसी भी हिस्से में हम कमजोर या वीक नहीं, सूखे नहीं दिखते, बल्कि चारों दिशाओं में प्रेयर्स भी करते हैं, व्यभिचार से दूर रहते, पवित्रताई में रहते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, बोते हैं और वचन पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं। तो क्या है कि सारे दिशाओं से प्रभु के वचन को पूरा करने की वजह से हम क्या है, हम चारों दिशाओं से एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी क्रिएट कर पाते हैं। हालेलुया।
सो वचन कहता है कि जो आलसी है वह हमेशा एक्सक्यूज देता है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। इंडिया में क्या रखा है, यहाँ पर तो काम नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं, यहाँ पर तो वैल्यू नहीं है मेरे काम की। तो वचन कहता है कि आलसी क्या है, वह एक्सक्यूज देता है। आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, मैं काम नहीं करूंगा। सो वचन कहता है कि जब आप लोगों के पास विपरीत परिस्थितियां हैं, आपके पास बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आपने पे करना है, जिन्हें अदा करना है, लेकिन फिर भी आप प्रभु के कामों के लिए अपने बेस्ट को देते हैं, एक्सक्यूज जो है नहीं देते कि प्रभु मार्ग में सिंह, चौक में सिंह है, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं बो नहीं सकता। सो ऐसे एक्सक्यूज नहीं देते जो व्यक्ति, सो परमेश्वर कहता वे जो है नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे, लबानोन के देवदार के समान लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को मैं ब्लेस करूंगा, अपनी ऋतु में वो फल लेकर आएंगे और उनके फल जो है कभी भी, परमेश्वर कहता है, सूखेंगे नहीं, उनके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। सो जब भी हम फाइनेंस के लिए बोते हैं, सो परमेश्वर ना केवल खुदावंद हमें ब्लेस करता बल्कि हमारी नेक्स्ट जनरेशंस को ब्लेस करता है। हमारे बोने के द्वारा परमेश्वर हमारी न्यू जनरेशंस, हमारे बच्चों को खुदावंद ब्लेस करता है ताकि वे भी आने वाले समय में कोई भी काम करे बड़े होकर तो उसमें वे सफल हो सके। हालेलुया। सो बोना जो है, जब भी हम प्रभु के लिए कोई भी मेहनत करते, हार्डवर्क करते, वो हमारे तक सीमित नहीं रहता। हम बोते हैं, हम प्रेयर्स करते हैं, परमेश्वर हमारे बच्चों को ब्लेस करता, सुरक्षित रखता है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि ये भवन जो है पूरी रीति से 100% जो है परमेश्वर के कामों के लिए डेडिकेट है। आप जानते हैं कि जो चर्च का पैसा, उसके द्वारा कोई भी सेपरेट बिजनेस नहीं किया जाता। आप जानते हैं, सरकार भी जान चुकी है, पूरी दुनिया जान चुकी है कि परमेश्वर का पैसा प्रभु के कामों में लगता है। हालेलुया। सो इसीलिए हमें परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए बोना, ताकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी जन नए भी आए हैं, मैं भी एक दिन नई थी, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, फर्स्ट संडे प्रभु के घर में आई थी, फर्स्ट टाइम प्रभु के घर में आई थी, तो मैं खाली हाथ नहीं आई थी। हालेलुया। मैंने अपना बेस्ट उस दिन प्रभु को दिया था। फर्स्ट टाइम जब मैं परमेश्वर के घर में ईस्टर वाले दिन आई थी, जिस दिन प्रभु ने मुझे चुना। हालेलुया। सो आप चाहे नए भी हैं तो भी प्रभु के लिए अपना बेस्ट दे, अपने दिलों को खोलें और स्ट्रॉन्ग गिवर इस विजन के लिए खड़े हो जाएं, एक स्ट्रॉन्ग पिलर बने, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बने परमेश्वर के भवन के लिए। याद रखें कि जो सुलेमान है, मैंने आपको बताया था, उसके किचन में बहुत चीजें पकती थी, मेगा किचन था, और उसकी सपोर्ट करने वाले वे राजा थे, वे फाइनेंशियल लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, आसपास के देशों के, जो बड़ी बड़ी भेंटें जो है सुलेमान के पास लेकर आते थे। सो किसी भी विजन को चलाने के लिए, किसी भी विजन को बढ़ाने के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स जो खड़े हों प्रभु के कामों के लिए। आप जानते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी बोते, वे किसी मनुष्य के लिए नहीं करते, वरन परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया। जो भी आप बोते हैं वो प्रभु के कामों के लिए बोते, परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। सो जो भी बोते परमेश्वर के लिए बोते हैं, और जब आप प्रभु के कामों को करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। सो तैयार है सभी जन बोने के लिए? सो वचन कहता, कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। सो परमेश्वर का वचन हमेशा हमें यही प्रेरित करता है कि जब प्रभु के सेवा की, प्रभु के कामों की बारी है, हमें बेस्ट करना परमेश्वर के लिए। कोई तो धन जो है बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, जितना बचा बचा कर रखेंगे, परमेश्वर कहता कुछ नहीं रहता। और कोई तो प्रभु के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए अपने धन को बो देता, उड़ा देता है, तो भी उसके पास बहुत रहता है। हालेलुया। अपने बेस्ट को उठाएं आज। थैंक यू जीसस। अपने टाइट को उठाएं सबसे पहले, सारी कलीसिया, सभी लोग, सभी ब्रांचेस भी। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा छुए खुदावन। तेरा वचन कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो थैंक यू जीसस। जितने भी जन खुदावन टाइट को बोते हैं, खुदावन
इन्हें ब्लेस कर। टाइथर्स कभी भी टाइट नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन धन्यवाद की भेंटों को जो प्रभु के कामों के लिए बोना चाहते हैं ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। खुदावन जितने भी जन बो रहे हैं परमेश्वर, इनकी भेंट जो है सुखदायक, सुगंध ग्रहण योग्य जो है बलिदान है खुदावन, जो तुझको बाता है खुदावन, जो तुझे पसंद है। हे परमेश्वर आज जितने भी जन थैंक्स गिविंग को इस थर्सडे, डिलीवरेंस थर्सडे, छुटकारे वाले थर्सडे के समय पर बो रहे हैं परमेश्वर तेरे भवन के लिए, सुसमाचार के लिए खुदावन, कंस्ट्रक्शन के लिए और नई असाइनमेंट्स जो खुदा तूने अपने दास को दिए उन असाइनमेंट्स के लिए भी जितने भी जन बो रहे हैं परमेश्वर तेरा आत्मा छुए, इन्होंने अपने दिलों को खोला और तू अपने स्वर्गीय भंडारों को इन लोगों के लिए खोल दे खुदावन। और जितने भी पास्टर्स भी बो रहे हैं परमेश्वर इनकी सेवकाइयों को ब्लेस कर, किसी भी तरह की कोई भी घटी ना होने पाए परमेश्वर। और जो भी लोग बो रहे हैं परमेश्वर इनकी कठौतियों को, इनके लॉकर्स को, इनके बटुओं को ब्लेस कर परमेश्वर, किसी भी तरह की कोई भी घटी ना होने पाए। जितनी भी लेडीज बहनें बो रही हैं इनके रसोई को ब्लेस कर, इनके राशन को ब्लेस कर, सुलेमान के किचन की तरह ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जितने भी बिजनेसमैन लोग बो रहे हैं परमेश्वर ने ब्लेस कर खुदावन, इनका काम बढ़े खुदावंद, इनके काम बढ़े ताकि तेरा राज्य बढ़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन आत्मा में और प्रार्थना में रहते हुए और अपने बीजों को बोएं, अपने बेस्ट को बोएं ताकि नई असाइनमेंट्स जो संडे भी टीम के द्वारा आपको बताई गई थी वो असाइनमेंट्स पूरी हो सके, ताकि जल्दी से एक सुंदर जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके, ताकि हम जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने भवन की धुन जो सताती थी सो उसी रीति से हम भी संडे और थर्सडे प्रभु के घर में खिंचे चले आए। कोई भी बारिश, कोई भी गर्मी, कोई भी सर्दी जो है, कोई भी मौसम आड़े ना आने पाए। हालेलुया। सो बेस्ट परमेश्वर को देना ताकि हम प्रभु के घर में आए, बहुत सी रूहों को परमेश्वर के घर में लेके आने पाए। हालेलुया। आप सभी जन परमेश्वर के घर में हैं। आप जानते जितने भी जन ब्रांचेस में और परमेश्वर के घर में फिजिकल अपीयरेंस के साथ हैं, आप जहां पर हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ऑनलाइन से अधिक खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने बेस्ट को दें, प्रेयर में बेस्ट को दें, वर्शिप में बेस्ट वर्शिपर बने, प्रेयर में प्रेयर वॉरियर बने। आज अपने बोने में स्ट्रॉन्ग गिवर बने। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप अपनी ऑफरिंग को अपने टाइम